आदाब नाजरीन, मैं इस वक्त जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मौजूद हूँ और इस वक्त मुंशी प्रेमचंद का मशहूर तरीन अफ़साना कफ़न मेरे सामने है। इस अफ़साने को मुंशी प्रेमचंद ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरज़मीन पर बैठकर ही मुकम्मल किया था और यह अफ़साना पहली मर्तबा जामिया से निकलने वाले एक अहम रिसाला जामिया में शाये हुआ था। इसलिए आज जब मैं जामिया में इस अफ़साने के साथ मौजूद हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस अफ़साने को उसी सरज़मीन पर दोबारा पढ़ूँ जहाँ ये तख्लीक़ किया गया। उम्मीद है कि आप इस अफ़साने को जामिया की इस सरज़मीन से पसंद फरमाएंगे। मुलाहिज़ा फरमाएं। झोपड़े के दरवाज़े पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीबी बुधिया दर्द-ए-ज़ह से पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फ़ज़ा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ ही इतनी बेवफाई। तुम उससे तो इसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंभा था और सारे गांव में बदनाम। घेसो एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो फिर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक 2 पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स की मुतलक ज़रूरत ना होती। ये उनकी खल्क़ी सिफत थी, अजीब ज़िंदगी थी उनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी ओरियानी को ढांके हुए दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद। कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून कर खाते, या 10-5 ऊख तोड़ लाते और रात को चूसते। घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सआदतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके, घास छील कर वो सैर भराटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान से दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द-ए-ज़ह से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। घेसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उकरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे।
मेरे 9 लड़के हुए। घर में कभी कुछ न था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना चाहते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात न थी। हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक भी था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना पर्दाज जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें ये सलाहियत न थी कि वो शातिरों के आईन व आदाब की पाबंदी भी करता, इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव अंगुश्त नुमाई करता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ताहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेज़बानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा ज़बान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। इस दावत में उसे जो सैरी नसीब हुई थी वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि सामने गर्म गर्म गोल गोल महकती हुई कचौड़ियाँ डाले देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल को हाथ से रोके हुए हैं, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक बीड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकुर। माधव ने इन तकल्लुफात का मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता? अब कोई क्या खिलाएगा, वो ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में कोई कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थीं। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था तो उसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े पिंडलियाँ मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घेसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आहुजारी सुनी तो दौड़े हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम ना आने की इल्लत में। पूछा, क्या है घेसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नहीं नजर आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में रहना नहीं चाहते। घेसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ। माधव की घर वाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया। आप मुदावा हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा।
मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कह दे, चल दूर हो यहाँ से, लाश घर में रखकर सड़ा, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हराम खोर कहीं का बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका न था। तौन व करहन 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफ़ी का एक कलमा भी मुंह से ना निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुर्रत क्यों कर होती। घेसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घेसू के पास 5 रुपए की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी, और दोपहर को घेसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वास काटने लगे। गांव की रकीकुल कल्ब औरतें आकर लाश देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधो? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीत तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों तजब्जुब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने 1 बोतल शराब ली, कुछ गजक, और दोनों बरांडा में बैठकर पीने लगे। कई कुज्जियां रीम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घेसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फेंकें, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घेसू हंसा, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा इस गैर मुतवक्का खुशनसीबी पर, कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घेसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। ज़ाफ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। घेसू फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने सरे अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्जामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर ना मिला था। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक न एक दिन जाएंगे। घेसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब ना दिया। माधव की तरफ पुरमलामत अंदाज से देखा। जो वहां हम लोगों से वो पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, मैं क्या घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और उससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधव को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा, रुपए तो तुमने चट कर दिए। घेसू तेज हो गया। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अबकी दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इसी तरह यहाँ बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा।
जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटता जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में सागर लगाए देता था। वहाँ की फ़ज़ा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में उल्लू हो जाते हैं, यहाँ आते थे सिर्फ खुद फरामोशी का मज़ा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जीस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा हैं या मुर्दा हैं या जिंदा दरगूर हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी तरफ जमी हुई थीं। कितने खुशनसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी तरफ कुर्सना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर और मसरत और वलवले का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घेसू ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घेसू खड़ा हो गया और जैसे मसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग भी बदला। तलव्वुन नशे की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी कितना दुख झेलकर। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घेसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा मैखाना महवे तमाशा था और ये दोनों मैकश मखमूर महवियत के आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, मटके भी, भाव भी बताए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। शुक्रिया।